अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा भाई, बातें मैंने काफ़ी सारी करनी थी लेकिन मेरे जहन से ही निकल गया है। क्यों जहन से निकला है? जहन से इसलिए निकला है क्योंकि कल मैंने जिक्र किया था चाचू की चापलूसी जो है उसने चौधरी साहब, मैं कहता हूँ तबैयाँ फेर के रख दी। इटली की वज़ीर-ए-आज़म मुँह पे हाथ रख के देख रही कि चाचू करदा की पे है। तो ये चाचू की चापलूसी पे मैं बात करना चाहता हूँ ज़रा। ठीक है, पाकिस्तान का नया फार्मूला है ये। आपको समझाता हूँ क्या फार्मूला है जो कामयाबी की ज़मानत है। इससे आपको इमरान खान का असल जुर्म भी मालूम पड़ जाएगा कि इमरान खान का असल जुर्म क्या है। और चाचू को देख के मुझे, शहबाज शरीफ को देख के मुझे क्राइम मास्टर गोगो क्यों याद आया वो भी आपको समझाता हूँ। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के प्रा जी ने वज़ीर आला KPK का इंतखाब अदालत में चैलेंज कर दिया है। मौलाना साहब को हलवा खाने की ख्वाहिश हर टाइम रहती है। इस बार क्या ख्वाहिश है मौलाना साहब की, उस पर बात करूंगा। और आखिर में इंटरनेट आज डिग्रेड होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। डिग्रेड होने का मतलब हमारे यहाँ पर बंद ही होना होता है क्योंकि हमारा इंटरनेट इतना स्लो है कि डिग्रेड होता है तो हम बिल्कुल ही डिग्रेड होते हैं। हम एक डिग्रेड किस्म के लोग हैं। उस पर बात करूंगा कि होता क्या है। इंटरनेट जब बंद होता है तो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बंद होता, उसमें बड़े और खेल तमाशे लगते हैं। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है उस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का ऐलान था कि जनाब मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, बराबरी की सतह पे बात करेंगे हम, बराबरी के अलावा बात नहीं होगी। मुझे अच्छी तरीके से याद है CIA के एक साहब आए थे, इमरान खान साहब ने कहा था जाओ मेरे काउंटर पार्ट से मिल लो जो हमारी हुकूमत में है। मैंने नहीं मिलना, अमरीकी नाराज़ भी हुए थे। उनको तो आदत है, उनका कोई चमचा खर्चा आ जाए तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म दरवाजे में खड़ा होता है, सैल्यूट मारता है। ये तो अब कोई खुफिया बात नहीं है, सारे लोगों को बखूबी इल्म है इस चीज़ का कि हमारी कितनी ही औकात है, हमारी कितनी तड़ है, हमारी कितनी आकड़ है। तो इसमें परेशान होने की तो किसी को कोई ज़रूरत है नहीं। ये हमारी टोटल कुल मिला के औकात है जो आपके सबके सामने है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब अलग थे, वो ये नहीं करना चाहते थे। उससे फिर क्या हुआ, वो जब सबसे बराबरी से बात करना चाहते थे सब उसको बताते थे गलती थी इमरान खान की, समझना चाहिए हमें, गलत, रॉन्ग। वी आर पुअर पीपल्स, हम उधार मांगते हैं, जो उधार मांगते हैं तो फिर आपको जी करनी पड़ती है। अब क्या हुआ है, अब चाचू की चापलूसियों ने भाईजान मैं कहता हूं कि तबाहियां फेर के रख दी, तबाहियां प्लस बर्बादियां। कितना एक एम्बैरेसिंग था कल जो चाचू ने पॉलिश मारी है। हम समझते थे चाचू इधर लोकल पॉलिश मारते हैं, चाचू इंटरनेशनल पॉलिश भी बड़ी अच्छी मारता है। ट्रंप मुड़ता है, ट्रंप उसको कहता है डू यू वांट टू से व्हाट यू सेड द अदर डे, आई थिंक वाज रियली नाइस। आप जरा गौर से देखिएगा दोबारा। उसके बाद चाचू आते हैं, चाचू ट्रंप को सलूट मारते हैं। मैं समझा सिर्फ फील्ड मार्शल को सलूट मारते थे, लेकिन चाचू का हर बड़े बंदे को देख के सलूट निकल जाता है। चाचू का उधर सलूट निकला दस्ती। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने मुंह पे हाथ रखा कि कर क्या रहा है। इतनी ह्यूमिलिएशन की है 22 पाकिस्तानी, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके इम्प्लीकेशंस हैं कि लोग पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे अपने लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि भाईजान एक बंदा इजराइल का सपोर्टर है, आप उसको खड़े होकर सलूट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नोबल पीस प्राइज़ इसको मिलना चाहिए। देखिए इसने 8 महीनों में 8 जंगें रुकवा दी हैं, 10 महीनों में अब 10 रुकवाएगा, 12वें महीने में 12 जंगें रुकवा देगा। ट्रंप का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये कायम होना चाहिए कि 12 महीनों में 12 जंगें हो जाएँ तो वो अच्छी बात है, अगर रुक जाएँ तो अच्छी बात है। तो चाचू साहब ने एक तो ये किया। अब ये मैं देख रहा था तो मुझे अचानक ही मेरे ज़हन में आया एक डायलॉग। मुझे याद है आमिर खान साहब जब क्राइम मास्टर गोगो से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो आमिर खान गोगो, क्राइम मास्टर गोगो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आप दानी हैं, आप ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, दयावान हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप पुरुष ही नहीं। कहते हैं महापुरुष हैं, महापुरुष हैं। तो ये चाचू ने ट्रंप को कहानी सुनाई है। ट्रंप हक्का बक्का रह गया है। ट्रंप को समझ नहीं आई जनाब कि हुआ क्या है मेरे साथ। हर कौम की गरीब हो अमीर हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी होती है। बचपन से हम ये देखा करते थे, ये चीज़ें सुना करते थे, समझा करते थे। सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी होती है, अल्लाह मियाँ ने डाली होती है। चाचू की अल्लाह के हुक्म से कोई भी नहीं है। चाचू ये समझते हैं कि कौम की भी कोई नहीं है। आई डोंट नो वाई। उस दिन जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि इस मुल्क की अशराफियों को आवाम की बेहतरी का कोई अंदाज़ा नहीं, अपना इक़्तिदार, तो अपने इक़्तिदार के लिए अब क्या फार्मूला है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की अशराफिया के पास कि जो कोई बड़ी ताकत आके जो कहती है वो मान जाओ। अमेरिका कहता है बेस चाहिए, सर ये ले लें। चाइना कहता है हमें ये चाहिए, सर आपके लिए ये भी है। सर रेयर अर्थ मिनरल आपके लिए, सर आपको हम ग्वादर में ये देंगे, सर आपको ये देंगे, आपको ये रियल स्टेट एजेंट बने हुए हैं सारे। ये ब्रीफ केस लेके फिरते हैं सारे। ठीक है, चाचू साहब जो हैं वो आगे आगे मार्च करते फिरते हैं।
मैं बस अब अल्फाज में क्या समझाऊँ। बाय द वे आपको ये भी बताना ज़रूरी था, मैंने पहले भी किया था, अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा। तो आप तसल्ली रखें, ये जो गोलियाँ शोलियाँ मारी जा रही हैं, जो चलाई जा रही है, इसीलिए कि पाकिस्तान की आवाम को बीट डाउन इनटू सबमिशन किया जा सके, ताकि कोई भी मसले मसाइल ना पैदा हों। हम टोटली सरेंडर कर चुके हैं इंटरनेशनल दुनिया के सामने, सर नुगू हैं, झुक चुके हैं, पुश्त ऊपर कर लिए दुबर। तो अब ऐसे ही चलेगा। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसके बारे में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने एक लाइन लिखी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, वो मौलाना साहब की कुल सियासत का अहाता करती है। बाय द वे इससे पहले कल ज़ुबैर साहब बड़ा तड़प रहे थे कि जी नेतन्याहू को दिखाया जा रहा है, इमरान खान को नहीं दिखा सकते। उसमें बड़े लोग कहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। ये देखिए, ये करें आप, ये एक्सप्रेस न्यूज़ दिखा रहा है इमरान खान को ब्लर किया हुआ है, नीचे नेतन्याहू आपको तमाम अपनी ग्लोरी में नज़र आ रहा है। शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लानती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, जिनको ज़रा सी भी शर्म हया नहीं है, कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स का पास नहीं है। जो भी सहाफ़ी है, मैं वो कल देख रहा था, ताबिश हाशमी ने वो शाहज़ाब खानज़ादे का वो किया था, वो बड़ा फ़ख्र से कह रहा था कि ये मुझे जो मर्ज़ी समझ लो, मैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम है मेरा। आप बेसिकली एक टाउट है, तलाक़ों वाला प्रोग्राम है, आपकी ये कुल औकात है, बाकी आपको क्या समझना। अच्छा खैर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ट्वीट जनाब। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं, फजलुर रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर इन्हें तोड़ कर दे दे ताकि वो अपने भाई को वज़ीर आला बनवा सके। अब एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का LFO हो, हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्ते कि मीठे का तनासुब ठीक हो। तो फवाद चौधरी साहब जो बहुत तड़पते हैं कि मौलाना से बात की जाए, मौलाना से बात की जाए, मौलाना से बात की जाए, तहरीक इंसाफ मीठे में हलवा इतना कैसे डाले। इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा हलवा तो तहरीक इंसाफ नहीं डाल सकती। तहरीक इंसाफ की इतनी औकात नहीं है इतना हलवा मौलाना को खिलाए। मौलाना कोई जमहूरी आदमी नहीं है। आप मौलाना को बहुत बड़ा मुदब्बर और दानिश्वर बना के फवाद चौधरी साहब भी पेश करते हैं। माजरत के साथ मौलाना साहब ने उधर जाना है जहाँ पर उनको डील अच्छी मिलेगी, इस पर कोई दूसरी राय किसी को होनी नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा हलवे का ट्रक मौलाना को कैसे खिलाया जाए। वैसे मुझे भी हलवा बड़ा पसंद है, ख़ास तौर पे अगर उसमें खोपरा डला हो, अंडे डले हों और साथ ज़रा कोई पिस्ते बादाम भी डाल देना, तो हलवा छिकने का मज़ा ही कुछ और है। अभी सर्दियाँ आ रही है, वैसे तो मैं आपको पता है एक बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ, सुबह सवेरे उठ के बिला वजह जिम भी जाता हूँ, खाना भी कम खाने की कोशिश करता हूँ। वो अलग बात है कि टेढ़ में मेरे याजूज माजूज में भूख बड़ी लगती है। अगर मैं उतना ही खाता जितना मौलाना साहब खाते हैं तो मेरा टेढ़ मौलाना से भी बड़ा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना खाना मुयस्सर नहीं है। यार मेरा टेढ़ बाजवे की तरह भी हो सकता था अगर मेरे पास अरबों रुपये होते, लेकिन मुयस्सर नहीं, समझ नहीं आ रही कि इतना कहाँ से खाएं, पूरा मुल्क ही खा जाए। खैर, इंटरनेट डिग्रेडेशन होती है, जरा क्विकली आपको बताना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ होता क्या है इंटरनेट बंद करने से। हमारे लोग जो हैं, PTA वाले चाचू जो हैं, ये बड़े सुकून से, बड़े प्यार से कोई भी ऐप, कोई भी चीज़ बंद कर देते हैं। इंटरनेट बंद होता है जब डिग्रेडेशन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब गंदी वीडियो नहीं देख सकूँगा, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं इंस्टाग्राम पे रीलें नहीं देख सकूँगा। सिर्फ ये नहीं, छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट क्या है, बैंकों की बैकबोन इंटरनेट पे जो चलती है कनेक्टिविटी, वो डाउन होती है। वन लिंक मुतासिर होता है। जो कैब सर्विसेज वाले उनका बिजनेस ख़त्म होता है, फूड डिलीवरी वाले उनका बिजनेस ख़त्म होता है, ई-कॉमर्स वालों का बिजनेस खत्म होता है, फ्रीलांसर्स का बिजनेस खत्म होता है, सॉफ्टवेयर हाउसेस का बिजनेस खत्म होता है। दिस इज अ वेरी बिग चेन। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रिटायर्ड PTA के चेयरमैन हैं उनको समझ नहीं आती, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में फौज की ट्रेनिंग लेते रहे, लेकिन अब वो IT एक्सपर्ट बन चुके हैं। होता क्या है जनाब, अब वेरीफाइड जो फिगर्स है कंजर्वेटिव, कम से कम फ्रीलांसर्स को नुकसान कितना होता है, 1.4 मिलियन डॉलर्स का एक दिन में, यानी कि 390 मिलियन रुपीज़ का। टेलीकॉम सेंटर जो 3G 4G इनका जो बंद होता है, लॉस है 450 मिलियन, यानी 1.6 मिलियन डॉलर्स पर डे। टैक्सी सर्विसेज करीम उबर वगैरह को नुकसान होता है 29 से 32 मिलियन रुपए का, यानी 0.1 मिलियन डॉलर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है उसको नुकसान होता है 135 मिलियन रुपीज़ का, यानी 0.48 मिलियन डॉलर। IT एक्सपोर्ट्स और टेक सर्विसेज को नुकसान होता है 280 मिलियन रुपए का, यानी 1 मिलियन पर आवर। 280 मिलियन रुपए, 2 करोड़ 80 लाख फी घंटा का नुकसान होता है। ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जो है ये ऊपर की कैटेगरीज में ये है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन ये उसमें होता है। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स को डिले होता है, इसको न्यूमेरिक लॉस नहीं होता, सर्विस में नुकसान होता है। एजुकेशन और ई-लर्निंग मोनेटाइज नहीं है तो उसको होता नहीं। तो टोटल एस्टिमेटेड जो डायरेक्ट डेली लॉस है वो है 1.3 बिलियन पर डे, 1.3 अरब रुपीज़ पर डे, यानी 4.7 मिलियन डॉलर पर डे का लॉस होता है। और अगर हम
इसको बढ़ाएंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है ये लॉस, यानी मिनिमम डेली लॉस होता है $1.3 बिलियन जो होना ही होना है आज हमें, मैक्सिमम हो सकता है ये $15 बिलियन का लॉस। और 2024 में जब बार बार एस्टेब्लिशमेंट नेट बंद करती थी तो $1.62 बिलियन का हमें लॉस हुआ था। आईटी सेक्टर्स का लॉस हुआ था। सोशल मीडिया बैन से सिर्फ $405 मिलियन का हमें नुकसान हुआ था। तो इतना ही नुकसान अब इन 18 घंटों में घुसाने लगे, कम से कम 2 अरब रुपए का नुकसान होने लगा है हमें। मुझे ये बताया गया एक आईटी वाले की तरफ से कि जनाब वो जेन्युइन मसला हो गया है, हमारी 2 केबलें हैं तो एक केबल डैमेज हो गई है। तो साथ साथ हंस पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में इंटरनेट की डिग्रेडेशन होती है, हमारा इंटरनेट इस कदर डिग्रेड हो चुका है कि वो वड़ ही जाता है। तो वड़े हुए नेट के साथ ये वीलॉग ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा महसूस हो रहा है वीलॉग देखने के बाद। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? डू यू लाइक इट, डू यू डोंट लाइक इट? लेट मी नो एवरीथिंग एंड आई विल वेट फॉर योर वीलॉग और फॉर योर फीडबैक। अंग्रेजी बोलने लगो, गरीब आदमी अंग्रेजी बोले गलत हो जाती है हर टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।